जिसका अर्थ है अपनी आत्मा की आवाज को ईश्वर तक पहुंचाना। इस धरती पर परमात्मा हमारे सबसे बड़े सहायक हैं और ईश्वर की शक्ति को जानने पहचानने की कला है प्रार्थना। वैसे भी कहा जाता है कि चमत्कार प्रार्थना से ही होते हैं, तो जब कोई उपाय काम ना करे तब प्रार्थना की शक्ति को जरूर आजमाएं। प्रार्थना उपासना पद्धति का एक बहुत आवश्यक अंग है, क्रिया है प्रार्थना। प्रार्थना करना, बिना प्रार्थना किए हुए कोई उपासना, कोई साधना कभी पूर्ण होती ही नहीं है। अनिवार्य अंग है, अनिवार्य क्रिया है प्रार्थना करना। प्रार्थना करने में क्या होता है? व्यक्ति निजता को प्राप्त होता है। शंकर सेज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपार। किसी भी संकट या किसी जरूरत के समय हमारा पहला कदम प्रार्थना ही होता है। ईश्वर के पास सारे जवाब हैं और वो हमारी तब मदद करता है जब कोई नहीं करता। क्या ऐसे में आपको लगता है कि प्रार्थना काम नहीं करती? अगर प्रार्थना काम नहीं करती तो लाखों वर्षों से हम प्रार्थना में विश्वास क्यों करते? प्रार्थना, आराधना, ये साधक को उस परम तत्व की प्राप्ति कराता है जिसके लिए मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। प्रार्थना व्यक्ति करते करते निजता को प्राप्त होता है। उसकी स्थिरता, उसका भाव, उसकी निष्ठा, उसकी साधकता परम वैभव को प्राप्त होती है और इससे व्यक्ति के अंदर जितने भी प्रकार के नकारात्मक तत्व होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और सकारात्मक भाव, सकारात्मक तत्व, साधकता के, वात्सल्यता के, भावुकता के, निष्ठा के, परिपक्वता के, ये व्यक्ति के अंदर से सात्विक ऊर्जा प्रकट होती है। फिर वो व्यक्ति केवल अपना नहीं, मानव मात्र के कल्याण की कल्पना करता है। हर धर्म में प्रार्थना का खास महत्व है। मंदिरों में इसे पूजा पाठ के नाम से किया जाता है, वहीं इस्लाम में दुआ की जाती है। चर्च में प्रेयर्स की जाती हैं, तो गुरुद्वारे में गुरुवाणी के रूप में प्रार्थना होती है, जो इस बात का एहसास कराती है कि प्रार्थना करने से जो शक्ति पैदा होती है वो हमें परमात्मा के पास होने का आभास कराती है। भगवान का नाम जप और चिंतन करते करते व्यक्ति के नेत्र छलछलाने लगे, अश्रुपात होने लगे, वाणी गदगद होने लगे, धीरे धीरे देह का भान भी छूट जाता है, समाप्त हो जाता है। प्रार्थना करते करते व्यक्ति समाधि में पहुंच जाता है, समाधान की स्थिति में प्राप्त होता है। समध्येय, उसका ध्येय और गेह एक हो जाता है। प्रार्थना में ध्यान का बहुत महत्व है। ध्यान का अर्थ शांत होकर बैठना नहीं है। असल में जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तब हम परमात्मा को अपनी बात कहते हैं, लेकिन प्रार्थना में ध्यान करते वक्त हम ईश्वर से रूबरू होते हैं। इससे मन एकाग्र होता है और हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। प्रार्थना को वैज्ञानिक कारणों से भी बेहद फायदेमंद बताया गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि शांत मन से की गई प्रार्थना न सिर्फ हमें नकारात्मक सोच से छुटकारा दिलाती है, वहीं इससे निकलने वाली पॉजिटिव ऊर्जा हमें कई रोगों से भी मुक्त करती है। हमारा जो शरीर का रोग है वो जाता है दवा से, पर हमारा जो मन का रोग है वो जाता है दुआ से, प्रार्थना से, विनय से, शीलता से, पूजा से, उपासना से। हमारे अंदर मन के अंदर जो विकार है, मन की जो चंचलता है, और मन जब प्यारे पवित्र हो जाता है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, तो व्यक्ति फिर अच्छे काम करता है, अच्छी सोच बनती है उसकी, अच्छा सोचता है, अच्छे काम करता है और व्यक्ति निरोग रहता है। उसको कोई रोग स्पर्श नहीं करते, क्योंकि मन ही तो कारण है। प्रत्येक क्रिया के मूल्य में तो मन ही है, और मन जब हमारा प्रार्थना के द्वारा परमात्मा में लग गया, मन ही जब पवित्र हो गया, तो फिर किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का कोई कष्ट,
किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि भाई थोड़ी देर तुम ध्यान करो, थोड़ी देर थोड़ा ओम का या कोई मंत्र का उच्चारण करो। मंत्र उच्चारण करना ही तो प्रार्थना है। जब भी हम ध्यान मुद्रा में प्रार्थना करते हैं तो उस वक्त कई बार हमारी सांसें अंदर बाहर होती हैं और ऐसा करने से दरअसल हमारी श्वासें शुद्ध होती है जो हमें निरोगी रखती है।